लव जिहाद का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस जो है इस समय सोशल मीडिया का सेंसेशन बना हुआ है। बात कर रहे हैं हम 2015 टॉपर फर्स्ट और सेकंड जो हैं। फर्स्ट टॉपर थी टीना डाबी और सेकंड थे अतहर आमिर। इन दोनों ने 2015 में टॉप किया था। उसी समय इनका प्रेम जो है वो परवान चढ़ा था और मसूरी में जो है इसको जो है और हवा मिली थी। इसके बाद 2018 में दोनों ने शादी कर ली थी। ये है उनकी पूरी स्टोरी। और 2018 के बाद अभी 2020 है और इनका तलाक भी अर्जी के लिए लग चुका है। तो क्या ये लव जिहाद है या सिर्फ नॉर्मल एक जो हर पति पत्नी में नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है बातों को लेकर, या उसकी वजह से तलाक है? ये तो बात का मुद्दा है, लेकिन क्या मुद्दा है, क्यों इनका तलाक हो रहा है और क्या मतलब सच है, तो जानते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने चैनल पर जो है सोशल और पॉलिटिकल इशू पे वीडियो बनाती हूँ, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है और भी लड़कियां अवेयर हों, अगर आपके घर में जो आपके रिलेटिव्स में सिस्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी सोशल पॉलिटिकल इशू पे जो है वो अवेयर हों, ना कि सिर्फ उनका ध्यान कहीं और ही लगा रहे। बॉलीवुड के जो सितारे हैं नाम के, जो एक नंबर के नसीड़ी गंजेड़ी हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को कैसा वीडियो शेयर करना है। चलिए हम बात करते हैं अतहर आमिर और टीना डाबी की। टीना डाबी जो है एक बहुत ही होशियार लड़की रही हैं बचपन से पढ़ाई में, और इसके बाद में उन्होंने IAS टॉप भी किया है। लेकिन कहते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो जाना या फिर बहुत बड़ी डिग्री लेने से इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही मानसिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं, या आप सब कुछ जान चुके हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, या फिर आपको समाज का भी बहुत ज्ञान है। ये सच ही कहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो बात करते हैं कि उस समय जब ये टॉप की थी, बहुत ही खुशियाँ थी, घर पे सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जो एक छोटी सी गलती कर दी ना, वो ये कर दी कि इन्होंने जो है एक सेकंड टॉपर जो लड़का था अतहर आमिर, उससे वो प्यार कर बैठी। इसीलिए कहते हैं हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों को ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चाहे अपने घर में लड़की हो या लड़का, उसको हमेशा अपने धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए, साथ ही साथ उसको सच्चा इतिहास पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अब टीना डाबी के कारण बताएं तो शादी के क्या हो सकते हैं कि क्या वो बुर्का नहीं पहनना चाहती थी, मतलब इस तरीके से वो बुर्के में रहना नहीं चाहती थी कि मतलब क्योंकि कश्मीर के रहने वाले हैं, जानते हैं उनके पिता भी इतने ज़्यादा वो नहीं है, या फिर उनके साथ जो है बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो ये जो कौम है आपकी, जो कलयुग के राक्षस हैं, वो तो सिर्फ संख्या बढ़ाने में ही रहते हैं, चाहे वो जितने पढ़े लिखे हो। तो यह टीना डाबी उसको स्वीकार नहीं करना चाहती थी, जो भी रहा हो, क्योंकि एक मॉडर्न ख्यालों की लड़की हैं और एक अच्छे घर में पली बड़ी हैं, जहाँ पर जो है कोई बंदिशें नहीं है। पर जब आप एक कहते हैं ना कि जब आप एक ऐसे फैमिली में जाते हो जहाँ पर भले ही ये तो मतलब भारत का क्या पूरे इतिहास का है एक मुद्दा है कि चाहे जितना पढ़ लिख जाए, अगर ये जो कलयुग के राक्षस हैं, चाहे ये डॉक्टरी पढ़ लें, चाहे ये इंजीनियरिंग पढ़ लें, चाहे ये कुछ भी वैज्ञानिक बन जाए, इनकी सोच जो है वो वही रहती है कि मतलब बुर्का पहनना, इसके बाद में 10-10 20-20 बच्चे पैदा करना, जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी तो जो दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट इनका होगा ना पूरा। तो शायद ये टीना डाबी को बाद में जब इनके घर की हकीकत पता चली हो, ये पसंद नहीं किया हो, क्योंकि ये ना ही बुर्का पहनना चाहती थी और ना ही ये इस तरीके से 10-20 बच्चे पैदा करना चाहती थी। तो जो भी है, फिलहाल हम सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं टीना डाबी उसके परिवार को। उन्होंने समय रहते जो है बहुत ही सही जो है फैसला लिया कि उन्होंने जो है तलाक दे दी, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल घर की लड़की होती या नॉर्मल परिवार में होती तो वैसे भी माँ बाप त्याग देते हैं, वैसे वो गलत है, त्यागना नहीं चाहिए, अपने बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहिए। फिर वही होता है अंत में कि सूटकेस में लड़की की जो है वो लाशें मिलती हैं, कटा सर, कटे हाथ पैर, इस तरीके से, या फिर घर के जो आंगन में ही वो जो ससुराल वाले वो जो है वो लड़की को काट कूट के दबा देते हैं। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत ही आज की जनरेशन के लिए बहुत ही सही मुद्दा है, और उनको ये जानना चाहिए कि क्यों टीना डाबी के साथ ऐसा क्या हुआ। और मेरी एक विनती भी है टीना डाबी से कि आप एक ऐसे पद पर हैं जहाँ पे सामाजिक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, और आपके साथ जीवन में ऐसा पहलू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्वयं आकर के ये बताएं कि इनका तलाक का रीज़न क्या था, कि या सच में धार्मिक मजहबी कट्टरता थी, या फिर जो है इनका पर्सनल जो एक फैमिली में परिवार में जो होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में वो एक
कारण था, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं लव जिहाद झूठ है, लव जिहाद ऐसा है, सेकुलर लोग कहते हैं और खासकर जो गद्दार और जो कलयुग के राक्षस हैं वो कहते हैं। लेकिन अगर ये एक बार इसमें मोहर लगा देंगी तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि ये सच है और ये सच्चाई से जो है अब कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। पता नहीं वैसे जिस पद पर है ये, उस पद की ये गरिमा है, मानते हैं कि, लेकिन अगर ये अपनी पर्सनल खुद आकर ये चाहें कि अगर ये बोले समाज में कि इस वजह से मेरे कारण हो, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार भी इनको ऐसा कुछ मतलब इनके ऊपर कोई पाबंदी होगी। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका कारण क्या था, ताकि जो है एक कहते हैं ना एक अच्छी हाई प्रोफाइल और ऊपर से कि अधिकारी की इनकी बात की वैल्यू होती है और लड़के भी समझेंगे कि नहीं भैया लव जिहाद का जो बातें चल रही हैं, जो लोग बात करते हैं वो झूठी नहीं है, वो सच्ची हैं। कि एक IAS आयथर आमिर IITN भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ऑलरेडी IITN है, उसके बाद उन्होंने IAS क्लियर किया है। तो 2 बड़ी डिग्री लेने के बाद में अगर कोई बंदा इतनी मजहबी कट्टरता रखता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जिस परिवार की इनके घर में आई, उसके बाद भी अगर उसको ये फैसला लेना पड़ा तलाक का, क्या आप ही बताइए कौन ऐसी दुनिया की लड़की है जो प्रेम विवाह करे और उसके बाद में उसको मजबूरी में तलाक लेना पड़े। मैं कहती हूँ प्रेम विवाह चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, कभी कोई लड़की नहीं चाहती उसका घर टूटे, कभी भी नहीं चाहती है। और ऊपर से शादी की दूसरा बात वो कोशिश करती है निभाने को, बिल्कुल कोशिश करती है कि जब तक निभ जाए, क्योंकि ऊपर से ये एक हाई प्रोफाइल केस है। तो इसमें तो और उनके ऊपर दबाव होता है कि नहीं भाई शादी ना टूटे, ताकि लोगों को बताना है कि नहीं देखो हमने जो फैसला लिया वो एकदम सही था। और समाज में जो लोग हमको गलत बोल रहे थे कि तुम मजहब में जाकर शादी कर रही हो और तुमको नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग अच्छे नहीं होते, बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको समान समझते हैं, तो ये सारी बातों का खंडन होगा। तो ये सिर्फ हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी अब इनके ऊपर है कि ये, क्योंकि देखो ये प्राइवेट मैटर है, तो अब ये इनके ऊपर है कि इसको रखती हैं नहीं रखती हैं। लेकिन हाँ इतना तो पता चल गया कि जब इन्होंने अभी जो अपने नया ऑफिस में गई, उन्होंने प्रॉपर सनातन धर्म की पूजा पाठ जो करवाई अपने ऑफिस में, और इसके बाद में फिर नए ऑफिस में इन्होंने जो है प्रवेश लिया। और इनके ट्विटर पर भी जो है वो, हाँ आप देखोगे हनुमान जी की चौपाई और जय श्री राम जो है उनके नारे रहते हैं। तो चलिए घर वापसी हुई इनकी, पर मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि जो है इतने मॉडर्न मत बनो, इतने सेकुलर मत बनो कि अपने ही ज़िंदगी का नुकसान कर बैठो। बाकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी मर्जी। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन की जय हो।